दोस्तों इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है जो पूरे एशिया में खास तौर से चर्चा का मौजू बना हुआ है। और एशिया ही नहीं बल्कि अगर ऐसा होता है तो पूरे आलमी सियासत पर इसका असर पड़ेगा। वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश भी इस्लामिक नाटो में शामिल होने जा रहा है? जी हां, ये वो सवाल है, क्योंकि हालिया दिनों में ये खबरें सामने आई हैं कि बांग्लादेश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान होने वाले मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शमूलियत पर गौर कर रहा है। यानी पैक्ट तो इन तीन मुल्कों के दरमियान हुआ है, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, लेकिन इस मक्का एग्रीमेंट पैक्ट में शामिल होने पर बांग्लादेश गौर कर रहा है। इस मुआहदे को बाज मुबस्सरीन गैर रस्मी तौर पर इस्लामिक नाटो करार दे रहे हैं, क्योंकि इसमें नाटो के आर्टिकल 5 जैसा उसूल शामिल है। वो क्या है वो भी आपको तफसील में बताते हैं। यानी अगर एक रुकन मुल्क पर हमला हो तो उसे तमाम अराकीन पर, तमाम मेंबर कंट्रीज पर हमला तस्वर किया जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल आजम। इस बारे में अपडेट क्या है? दरअसल बांग्लादेश के जूनियर वजीर खारजा हुमायूं कबीर ने कहा है कि ढाका इस तजवीज को मुस्बत अंदाज में देख रहा है और सऊदी अरब की जानिब से बांग्लादेश को इस इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी गई है। यह अहम है कि बांग्लादेश ये कह रहा है कि सऊदी अरब की जानिब से बांग्लादेश को दावत दी गई है कि वो इस इत्तेहाद में, इस प्लेटफॉर्म में शामिल हो। ताहम अभी तक बांग्लादेश ने बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत का ऐलान नहीं किया है। सवाल यह है कि इसके सियासी मानी क्या हैं, सियासी या स्ट्रैटेजिक मानी क्या हैं। अगर बांग्लादेश इस मुआहदे में शामिल होता है तो यह इसकी खारजा पॉलिसी में एक अहम तब्दीली समझी जा सकती है। माजी में बांग्लादेश ने, यानी पास्ट में बांग्लादेश ने कोशिश की है कि वो किसी बड़े फौजी ब्लॉक का हिस्सा बनने के बजाय मुख्तलिफ ताकतों के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात रखे, बैलेंस्ड। ऐसे में इस इत्तेहाद में शमूलियत ढाका के लिए एक नए स्ट्रैटेजिक रुख की अलामत बन सकती है। तो अब इस पर गौर करते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजिक अहमियत क्या होगी। मक्का पैक्ट, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की शामिल है, उसमें अगर बांग्लादेश शामिल होता है तो इसकी स्ट्रैटेजिक अहमियत क्या होगी? इस इत्तेहाद में सऊदी अरब की माली ताकत, तुर्की की दिफाई सनत और पाकिस्तान की फौजी सलाहियत अहम अनासिर समझे जाते हैं। अगर बांग्लादेश भी इसमें शामिल होता है तो खलीज, मशरिक़ वस्ता, खलीज यानी खाड़ी जिसे हम कहते हैं, और मिडिल ईस्ट और जनूबी एशिया, बांग्लादेश को दिफाई टेक्नोलॉजी, तरबियत और सिक्योरिटी ताउन के नए मौके भी मिल सकते हैं। अब जाहिर है कि क्या भारत के लिए इसमें कुछ फिक्र करने की बात है? बांग्लादेश भारत का अहम हमसाया है, पड़ोसी है, और दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी और जोग्राफियाई सियासत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तज्जियाकारों के मुताबिक अगर ढाका पाकिस्तान और तुर्की के साथ किसी दिफाई इत्तेहाद का हिस्सा बनता है तो नई दिल्ली इसे अपनी मशरकी सरहद के तनाजुर में, यानी पूर्वी सरहद के तनाजुर में एक अहम स्ट्रैटेजिक पेशरफ्त के तौर पर देखेगा। अब आइए इस पर देखते हैं कि आलमी सतह पर इसके असरात क्या पड़ सकते हैं। अगर यह इत्तेहाद मजीद मुल्कों को शामिल करता है तो मुस्लिम दुनिया में एक नया दिफाई ब्लॉक उभर सकता है जो खित्ते के सिक्योरिटी तवाजुन पर असर डालेगा। ताहम नाक़दीन यानी क्रिटिक्स का कहना है कि इससे खित्ते में नए जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स बन सकते हैं और बाज़ मुल्कों के लिए तवाज़ुन यानी बैलेंस बरकरार रखना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल बांग्लादेश ने इस्लामिक नाटो या मक्का दिफाई मुआहदे में शामिल होने का हतमी फैसला नहीं किया है, लेकिन ढाका की जानिब से मुस्बत इशारे मिलने के बाद, मुस्बत इशारे, पॉजिटिव सिग्नल्स मिलने के बाद यह मौजू जनूबी एशिया यानी सदर्न एशिया और मशरिक़ वस्ता, मिडिल ईस्ट की सियासत में अहम बहस बन चुका है। अगर बांग्लादेश शामिल होता है तो इसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी सिक्योरिटी और सिफारती तवाजुन पर भी महसूस किए जा सकते हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।